अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और खैरियत से होंगे और अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो अभी यहाँ पे हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं खा रही हूँ तुरंज। तो मौसम के लिहाज से हर फल फ्रूट खाना चाहिए। तो ये कुछ खट्टा मीठा सा होता है, लेकिन ये खून बनाने के काम आता है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है। इसको खाना चाहिए और बहुत ही कम अरसे तक ये रहता है और फिर इसका मौसम बहुत जल्दी चला जाता है। तो इसका ये जो मांस है ये बहुत ही सख्त है। इसको मैंने ज़ोर लगा के इसे काटा है छुरी से। हालांकि छुरी तेज़ है, लेकिन फिर भी ये मांस देख सकते हैं इसकी वजह से मांस इसका थोड़ा मोटा है। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे वैक्स। हॉट वैक्स मैं नहीं करती, हर्बल वैक्स करती हूँ। और ये है नेचुरल प्लस का हर्बल वैक्स। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं और मैं इसे यूज़ करती हूँ, तभी इतना बड़ा जार मैंने लिया है। और ये जार मुझे पड़ा है तकरीबन 350 का और तकरीबन 1 साल तक ये यूज़ हो जाता है मेरा। और इससे पहले मैं 2 जार ख़त्म कर चुकी हूँ और ये तीसरा जार है। और ये मैं आप लोग को खोल के दिखाती हूँ। आज मैं वैक्स कर रही थी, सोचा आप लोग के साथ भी इसकी वीडियो शेयर करूँ। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है, ये देखें इसके इतने बेहतरीन रिज़ल्ट है और इसको मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ। इसको यूज़ करने का तरीका मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक रफ सा स्पून या नाइफ हो आपके पास, या इस तरह से बटर लगाने का या जैम लगाने का कुछ भी हो आपके पास फ्री, जो फालतू हो। बेबी आ गई है। अच्छा, तो बच्चा तो ये मैं आपको अपना हाथ दिखा रही हूँ और इस पे बाल है। और बाल जो है मेरे हाथों पे अब कम निकलते हैं, पहले थोड़े ज़्यादा निकलते थे। अब 2-3 साल से मैं वैक्स कर रही हूँ, तो अब मेरे हाथों पे बाल कम निकलते हैं। वैक्स करने से बाल जो है ना वो झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वैक्स को मैं लूँगी और वैक्स को मैं जिस डायरेक्शन में मेरे बाल है उसी डायरेक्शन पे मैं वैक्स लगाऊंगी। मतलब बाल नीचे की तरफ है, यूँ जिस तरह से मैं वैक्स लगा रही हूँ इसी तरह करके इस वैक्स को लगाएंगे हाथ पे, ताकि बाल की डायरेक्शन जो है वो सीधी रहे। चलिए, वैक्स लग चुका है और अब मैं इस पे एक पेपर लगाऊंगी। ये गोल्डन पेपर बहुत ही बेस्ट है, बेहतरीन है। आपको आराम से किसी भी शॉप से मिल जाएगा। अक्सर इसमें घर में चीनी आती है और मैं इसे संभाल के रख देती हूँ। और इसके अलावा भी लोग कॉटन का कपड़ा यूज़ करते हैं, फिजन यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो सही नहीं है, क्योंकि उससे बहुत जल्दी बाल निकल आते हैं। और इस तरह मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। आप देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ, इसी तरह से करना है। और हल्का सा जो ये रफ़ पेपर है इसको मैंने साइड पे छोड़ दिया था, ये देख सकते हैं बाल निकल आए हैं। और ये मेरे हाथ में फ़र्क नज़र आ रहा होगा, चिट्टा-चिट्टा हाथ मेरा निकल आया है क्योंकि बाल हट गए हैं। और हॉट वैक्स का मैं इसलिए आपसे कह रही थी कि उसे मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि हॉट वैक्स से जो है ना हमारा कलर जल जाता है, चमड़ा जल जाता है। बाल तो लेट ही निकल आते हैं, लेकिन उससे जो है ना कलर सड़ जाता है। तो हर्बल वैक्स मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, ये बिल्कुल आराम से ही बाल हटा देता है और काफ़ी अरसे बाद बाल निकल आते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह करके मैंने दोनों हाथों से आराम से दोनों हाथ क्लीन कर दिए हैं। टाँगों से भी चाहे आप हटा सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत देर से इससे लेट बाल निकल आते हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। और ये मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली हाथ में, अब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं चूड़ियाँ साफ़-सुथरे हाथों में। और ये हल्का-हल्का सा जब रेड होता है तो आप वॉश करने के बाद इस पे कोई लोशन या क्रीम भी लगा सकते हैं। तो अब शाम की चाय का टाइम हो रहा है और शाम की चाय के साथ में घर की जो रोटी है उससे मैं पराठा बना रही हूँ और देसी घी लगा के। और मुझे एकदम कड़क वाला पराठा बहुत पसंद है शाम की चाय के साथ। सुबह नाश्ते में तो सॉफ्ट पराठा पसंद है, लेकिन शाम की चाय के साथ मुझे कड़क वाला पराठा पसंद है। तो इसलिए मैं इस पराठे को कड़क कर रही हूँ। आप देखिए मैं किस तरह से इसे कड़क करती हूँ। अगर आप लोग को सॉफ्ट पराठा पसंद है तो आप शाम की चाय के साथ जो बची हुई रोटी होती है दोपहर की, उसे पानी में हल्का सा डिप करें और उसके बाद जो है ना उसे पराठा बना लें घी में, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट पराठा बनता है। तो किसी दिन मैं
सॉफ्ट वाला पराठा बना के उसकी वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस वक्त मैं अब चाय बनाऊँगी और शाम की चाय एंजॉय करूँगी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वैक्स करने का तरीका कैसा लगा और आप लोग कौन सा वैक्स यूज़ करते हैं, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा और किस तरह से करते हैं ये भी बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे मेरी आने वाली हर डेली रूटीन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।